वेलकम बैक टू माय चैनल। आज छुट्टी का दिन था तो सोचा आज व्लॉग कर लेता हूँ। आज 26 जनवरी है तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज जिम भी ऑफ था तो मैंने आज घर पे ही अपना 40 मिनट फास्टेड कार्डियो किया है। आप देख सकते हो एकदम फुल स्वेटी हो चुका हूँ मैं। आज रनिंग करने का मन था लेकिन नींद नहीं खुली तो इसलिए नहीं गया। ऑफ कोर्स छुट्टी का दिन है तो आज का दिन प्लान करते हैं, देखते हैं आज क्या कर सकते हैं दिन भर। बिल्कुल फ्री हूँ मैं। कुछ 2-3 चीजें प्लान की है, जैसे मैं आज आपको अपना ट्रेडिंग दिखाऊंगा। मैं आज ट्रेड कैसे करता हूँ। आज यूएस मार्केट तो ओपन ही है तो बिटकॉइन या गोल्ड में कोई सेटअप बनता है तो मैं वो दिखाऊंगा। और उसके बाद बाहर निकलेंगे, गाड़ी घुमाएंगे इधर उधर। आज छुट्टी का दिन है तो चलो डे स्टार्ट करते हैं। धूप अच्छी निकल रही है। अब ये बनाने में जितना इजी है ना, खाने में उतना ही स्वाद है। मैं इसको हर दिन खाता हूँ, हर दिन। घर में चाहे गोभी के पराठे बने हो, सैंडविच बनाओ, पीला बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन पता नहीं जो मुझे सेटिस्फैक्शन ये खा के मिलता है और मुझे कहीं नहीं मिलता। इवन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब ट्रैवल भी कर रहा हूँ ना तो भी मैं ये लेके जाऊँ, अपना ओट्स पैक करके, नट्स पैक करके, सीड्स को अलग से पैक करके। मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसे कभी बोर नहीं हो रहा। और मैं ये बहुत सालों से खा रहा हूँ मैं, मतलब ये मेरा फिक्स्ड ब्रेकफास्ट है कि मुझे यही खाना है। ये है मेरा छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप। जब मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पे नहीं बैठता तो मैं यहाँ बैठता हूँ। तो आज अभी 12 बज रहे हैं और मैंने गोल्ड में एक ट्रेड प्लान किया है। ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है। ट्रेड गोल्ड अपने बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो मैं सिर्फ पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आऊँ मैं, तो गोल्ड ने एक छोटा सा ट्रैप किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो अपने एक डबल टॉप बना के ब्रेकडाउन दे के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी लॉजिक पे और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है। तो इसी लॉजिक पे मैंने बाई साइड एक ट्रेड प्लान किया है अपने टर्मिनल पे। अभी फ़िलहाल तो मुझे 1:1 के ऊपर का टारगेट मिल रहा है और मैंने अपना एसएल यहाँ रखा है 2000 रुपये के आसपास। 1:1 के ऊपर भी मिल रहा है मुझे। तो अगर मुझे इसमें टारगेट मिलता है तो आराम से 6000 रुपये के आसपास का मिलेगा, ठीक है। और बिटकॉइन में अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं देखा है और अभी मैं ये पुराने वीक का सपोर्ट रजिस्टर से इसको बाद डिलीट करके नया सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ करूंगा और इसमें भी ट्रेड फाइंड करूंगा। मैं अभी बस बैठा हूँ सिस्टम पे अपने, तो देखते हैं कि क्या गोल्ड का क्या रिजल्ट आता है। तो मेरा 1:2 के ऊपर मेरा ट्रेड चल गया है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट कर दूंगा। तो अब मेरा जाएगा कुछ नहीं, आएगा जो आएगा। तो मेरा 1:2 से ऊपर चला गया। 2000 रुपये का रिस्क लिया था मैंने, 4000 से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है। और जैसे ये मेरे टारगेट पे आएगा तो मुझे टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने एट कॉस्ट कर लिया, अब मेरा जाएगा कुछ नहीं। मेरी आदत है कभी कभी ट्रेड को एट कॉस्ट कर देने की। मुझे लगता है कभी कभी मेरे से उल्टा कर देता है, कभी वापस कॉस्ट पे आके फिर वापस टारगेट दे देता है मेरा स्टॉप लॉस हिट करके। बट मैं अभी बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मैं कोशिश मेरी एक दिन की रहती है कि मैं कमाऊँ या नहीं कमाऊँ, बस गवाऊँ ना। क्योंकि मैं अभी तक ब्रेक इवन पे ही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ है ये गोल्ड और बिटकॉइन को ट्रेड करते हुए। ये मेरा सेकेंड ईयर है 2026-25 में मैंने स्टार्ट किया था जनवरी के आसपास। तो मेरा मोटो यही रहता है कि मैं सिर्फ गवाऊँ नहीं, कमाऊँ जो मर्जी भी, लेकिन गवाऊँ नहीं। मेरा सबसे पहला यही रहता है कि मैं इस पे रहूँ। तो अभी आप देखिए टाइम हो रहा है 12:17, मतलब चौथे कैंडल पे ही 1 2 3 4 चौथे कैंडल पे ही लग रहा है मेरा टारगेट आ जाएगा तो बढ़िया। दिन यही खत्म करेंगे, बीटीसी में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बस यही लैपटॉप मेरा बंद हो जाएगा अगर यहाँ ये मेरा टारगेट हिट कर दिया तो, ठीक है। अब देखते हैं कि गोल्ड पे 4600 रुपीज़ का टारगेट आ रहा है। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ। चलो मैं यहाँ ले आता हूँ 2200 रुपये पे। अगर 2200 रुपये मेरा एटलीस्ट मुझे आएगा ही आएगा, मतलब मेरा 1:1 पे लॉक हो गया। 1:1 आएगा ही आएगा और अच्छा जा रहा है।
बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ तो मेरा टारगेट 1:3 हिट कर रहा है। कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया 5,000 पे लगा दूँ, यहाँ हिट नहीं हुआ है। 6,000 का प्रॉफिट आ गया। मैं लॉक कर रहा हूँ 5,500। एग्रेसिव ट्रेल करना शुरू कर रहा हूँ। एग्रेसिव गया 5500, तो मेरा 5,500 रुपीज़ का टारगेट क्लोज हो गया प्रॉफिट पे। ठीक है, तो चलो। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा था। 15 मिनट में 3 कैंडल पे ही टारगेट आ गया मेरा। तो अब मैं BTC वगैरह पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, मेरा आज का हो गया। ठीक है, बाय द वे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना कि इस पैसे को विड्रॉ नहीं करूँ, मैं एक फंडेड अकाउंट ले लूँ $5,000 का। सोच रहा हूँ मैं अभी इसके बारे में, कि मैंने आज तक कभी लिया नहीं है। ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट के बारे में बहुत सोच रहा हूँ मैं। 1 स्टेप लूँगा। तो कोई अगर यूज़ कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, किसी ने अगर यूज़ किया तो। बाकी देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैंने मंगाया है अमेज़ोन से एक वायरलेस माइक, क्योंकि मुझे पब्लिक प्लेस में शूट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसमें वो ऑडियो की दिक्कत आती है। तो ये जो है वो ANC के साथ मंगाया, वो आ चुका है। तो पहले वो लेके आते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, लेट्स अनबॉक्स दिस। मेरे पास कोई अनबॉक्सिंग नाइफ तो है नहीं जिससे मैं इसको अनबॉक्स करूँ, तो मैं कोई कीज़ लेके आता हूँ पहले, तो उस कीज़ से फिर बॉक्स करते हैं। ये है कुछ ग्रेनारो का है, ग्रेनारो का वायरलेस माइक है। तो इसको ट्राई करते हैं कैसा करता है। समथिंग लाइक दिस। अनबॉक्स करते हैं। तो ये तो पूरा एयरपॉड जैसा लग रहा है, वाइस और टाइट। रिटर्न करने का प्रॉब्लम आ जाए फिर, अगर कुछ पहला एक्सपीरियंस है। नाइस, काफ़ी बड़ा है, बट अच्छा यहाँ चार्जिंग के लिए भी दिया हुआ है। लेट्स सी। तो इसको एक बार अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कैसा है। ओके, ये आई थिंक माइक है, ये है ट्रांसमीटर, ये टाइप सी है। तो मेरा फ़ोन तो लाइटनिंग वाला है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा पहले। ये भी एक माइक है, इसका ट्रांसमीटर मुझे जो चाहिए वो तो ये नहीं, ये तो फिर गलत आ जाएगा यार अगर इसमें टाइप सी है। ओके, इसमें एक कनेक्टर भी है, ये लाइटनिंग से ये कर देगा। तो अब अगली जो आवाज़ सुनिएगा आप, अब वो आवाज़ इसकी सुनिएगा। अगर इसकी आवाज़ अच्छी आती है तो चेक करते हैं कैसा है। तो सेटअप कंप्लीट है। ये है इसका डिवाइस और ये है अटैचमेंट, और यहाँ मैंने लगा लिया माइक। ये रहा माइक। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आवाज़ में थोड़ी सी भी चेंजेस आ रही है। अब मैं कैमरा को फ्रंट कर रहा हूँ या बैक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आवाज़ आपको सेम दिख रही होगी, सुनाई दे रही होगी। सॉरी, दिख तो नहीं रही होगी, आवाज़ आपको सेम सुनाई दे रही होगी। तो मैं अब थोड़ा कोशिश करता हूँ लंच करके थोड़ा बाहर जाता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि रोड में ट्रैफिक में वॉइस कैसा रहता है। ठीक है, चलो। अब एक्चुअली इसको संभालना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि ये इसके अंदर कहीं फिट नहीं हो रहा, और ये खुदा ना खास्ता अगर मेरे से खो गया तो इसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वरना इसके बिना तो ये पूरा सेटअप मेरे इस फ़ोन के किसी काम का नहीं है। तो इसका जुगाड़ निकालना पड़ेगा कि इसको किसी की रिंग पे लगा के रखूँ, क्योंकि एक अटैचमेंट तो दिया हुआ है हल्का छोटा सा, किसी की रिंग में फंसा के रखूँ या फिर कहाँ रखूँ जो ये काम ये भुलाए ना। क्योंकि अगर ये भुला गया, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ उसको ऐसे क्लोज करने का, ये नहीं हो रहा है ऐसे बंद। इधर भी अगर रख रहा हूँ तो भी ये कहीं से ये फिट बंद नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा। तो मुझे इसके लिए इसको कैरी करना पड़ेगा। कैरी करना इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसके साथ, क्या कर सकता हूँ, देखता हूँ। अब क्योंकि बाहर निकले ही हैं, कुछ करने को नहीं है, तो सोच रहा हूँ बाली कटवा लेता हूँ। तो आया हूँ अपने फेवरेट सैलून में। पहले पार्किंग देख लेता हूँ, पार्किंग है या नहीं। पूरा
पूरा दिन तो मैं बिज़ी था, शाम हो गई है, अपनी फैमिली के साथ बाहर आया था। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप वो बिना माइक का है, और अब मैं माइक अपना कनेक्ट करता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि आवाज़ कैसी है। तो माइक मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ट्रांसमीटर लगा दिया है। तो अब मैं डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना डिफरेंस है क्या नहीं है। मैं फैमिली के साथ हूँ, बाकी बातें घर जाके करते हैं, ठीक है। चलो मैं घर आ चुका हूँ, और माइक पे ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि मैं पब्लिक प्लेस में ज़्यादा लाउडली नहीं, मैं धीरे बात भी करूँगा तो ये माइक ले लेगा। जिस प्राइस रेंज में मैंने इसे लिया है उस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है। मैंने 2000 रुपये के आसपास ही लिया है, तो ये ठीक है। जो मेरा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को तो ये सॉर्ट कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। दूसरा पॉइंट, मम्मी के साथ और वाइफ के साथ बाहर था तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली पहली बार है तो मैं उनको शो नहीं करना चाहता। मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं पता है सबके बारे में, वाइफ को फिर भी थोड़ा बहुत पता है। माइक लेके तो गया था लेकिन उनके सामने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। ये साल सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। साल में अगर 52-54 वीक्स होते हैं तो मेरा अभी एम यही है कि मैं साल में 2 महीने, वीक में 2 व्लॉग ही अपलोड करूं। 2 व्लॉग तो साल के 100 व्लॉग्स होते हैं। अगर मैं 100 अपलोड कर पाया तो मैं तो भाई आई विल बी वेरी 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देखते हैं कैसे करूंगा। बाकी ट्रेड को लेके कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना नीचे। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसी वीक अपलोड करूंगा। उसमें मैं एक फंडिंग अकाउंट परचेज करने की कोशिश करता हूँ। इस वीक एक और व्लॉग आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। चलो खत्म।